जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वह अपने अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। आमीन आमीन। इस वचन के द्वारा अगर मैं ऊपर के टॉपिक की बात करूं, ऊपर के टॉपिक का मैंने अलग मैसेज हो सकता है, इन बिटवीन भी अलग मैसेज हो सकता है, लेकिन मेन मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं कि पिता ने अपना मन फिराया क्यों, जब मूसा ने पिता के आगे विनती की, तब पिता ने अपने पिता के आगे मूसा ने अपने वर्ड्स रखे, एक तरह की याचना की। इस वचन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले तो ये पूछना चाहता हूँ मैं कि वो जो सृष्टि करता है, वो हम सबका बनाने वाला है, मिस्रियों को छुड़ा के लेके आने वाला है, वो नहीं जानता था कि मेरा जो निश्चय जो मैंने किया है या मैं अगर मिटा दूंगा तो वो काम पूरा होगा? क्योंकि अगर क्वेश्चन पुट करें तो आप ये भी सोच सकते हैं कि हाँ भी, यहाँ तो मूसा ने पिता को बोला कि ऐसा मत कर, तो पिता ने कहा कि हाँ यार मैं पछता रहा हूँ कि मैं ऐसा करने जा रहा था, क्योंकि पिता को नहीं पता था कि ये गलत काम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिता हमारा परमेश्वर कई बार हमारे वर्ड्स देखता है, वो जानता है, वो सभी काम जानता है, वो हमें मार भी सकता है, जिला भी सकता है, उसके पास सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी कई बार हमारी वो याचना और विनती और वर्ड्स देखता कि हम परमेश्वर के आगे क्या वर्ड्स रख रहे हैं, कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, और जिसे मांगना आया है पिता से वो उसका प्रतिफल पाता है। और वैसे ही मूसा ने जब विनती की तो परमेश्वर ने उसके वर्ड्स के द्वारा उसको उत्तर दिया, उसके वर्ड्स के द्वारा उसको फल दिया, आशीष दी। लिखा है कि मूसा पहाड़ पे 40 दिन और 40 रात था, बिना खाए पिए पिता से बात कर रहा था। तो इन बातों के दौरान वो आत्मा में इतना प्रफुल्लित था कि उसने आत्मा में देखो परमेश्वर से बात की, और परमेश्वर ने उसकी बात सुनी, उसकी याचना को सुना। तो इजरायलियों के ऊपर जो इजरायली जाति नष्ट होने लगी थी, वो पिता ने अपना गुस्सा शांत किया और उन्हें क्षमा किया। बट मैं ये बताना चाहूंगा कि पिता यहोवा जलन रखने वाला पिता था, वो भस्म करता था हर चीज। वो उसको अगर पाप आपने किया है तो सजा मिलती थी, तो आगे आप अगर वचन को पढ़ें तो हाँ इजरायलियों को सजा मिली उसकी, लेकिन पिता ने उनको सृष्टि से नष्ट नहीं किया। जो पिता ने मूसा को कहा था कि मैं उनका नाम तक मिटा दूंगा, लेकिन तुझसे मैं एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। आप इस बात को समझ रहे हैं? आई होप मेरा पॉइंट आपने पकड़ा होगा कि हमें पिता से कैसे विनती करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। आत्मा में होके, आत्मा में प्रफुल्लित रह के पिता से प्रार्थना करें, और परमेश्वर का आत्मा ही आपके अंदर से